everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लो। My name is CS पायल पोपली और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। ये होता क्या है और बिजनेस में इसे कब कब इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम आज ही की इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन वर्ड का मतलब समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे चिंटू भाई साहब का। ये जो क्यूट सा लड़का आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है चिंटू। और एक दिन भागते भागते ये अपनी मॉम के पास गया और उनको बोलने लगा कि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ चॉकलेट खाने बाहर जाना है, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मम्मी ने सोचा बच्चे ने पहली बार पैसे मांगे हैं, पैसे तो देने बनते हैं इसको। फट से गई अलमीरा से पैसे निकाल के चिंटू भाई साहब को दे दिए। नेक्स्ट डे फिर से चिंटू भाई साहब मम्मी के पास पहुंचे और बोले आज तो आइसक्रीम खाने का बड़ा मन हो रहा है, थोड़े से पैसे दे दो ना। मम्मी ने बोला अरे मेरा लाडला बेटा, इसका आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, अभी पैसे लाती हूँ। बिस्तर के नीचे जो पैसे रखे हुए थे मम्मी ने फट से निकाले और चिंटू भाई साहब को दे दिए। तीसरे दिन चिंटू का फिर से कुछ बाहर से खाने का मन हो गया, फिर से मम्मी के पास पहुंचा कि मम्मी थोड़े से पैसे देना यार, आज कुछ चटपटा खा के आता हूँ। मम्मी फिर से किचन में गई और पीपो में जो पैसे रखे हुए थे वो निकाल के चिंटू भाई साहब को दे दिए। अब भाई चटोरे होने के अलावा चिंटू भाई साहब थोड़े से क्यूरियस इंसान भी थे। इन्होंने नोटिस किया कि हर दिन मम्मी से जब मैं पैसे मांग रहा हूँ ना, मम्मी अलग अलग जगहों पे जा रही हैं, अलग अलग चीजों से पैसे निकाल के मुझे दे रही हैं। अब ये सोच में पड़ गए कि ऐसा क्यों कर रही है मॉम, सारे के सारे पैसे एक ही जगह क्यों नहीं रख देती, ऐसे अलग अलग जगहों पे रखने का क्या मतलब बनता है। फाइनली अपनी क्यूरियोसिटी को आंसर करने के लिए इन्होंने मम्मी से पूछ ही लिया कि मम्मी ये सारे पैसे आप एक ही जगह क्यों नहीं रख रही हो, अलग अलग जगहों पे क्यों रख रही हो। तो मम्मी ने बोला कि बेटा खुदा ना खास्ता हमारे घर में चोरी हो जाती है और चोर अलमारी में पड़े हुए सारे पैसे ले जाते हैं, तो अगर मैंने पूरे के पूरे पैसे यहीं रखे होंगे तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। बट वहीं पे अगर मैं अपने पैसे ऐसे अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सेव करके रखूंगी तो एक जगह से चोरी होगी या मैक्स टू मैक्स 2 जगह से चोरी होगी। अब बर्तन तो कोई नहीं खा लेगा ना, तो मेरे वहां वाले पैसे तो बच जाएंगे। तो बेसिकली मॉम ने बच्चे को समझाया कि कैसे अलग अलग जगहों पे पैसे रख के वो अपने रिस्क को कम कर रही है। अब यहां देखने में हो सकता है आपको लगे कि चिंटू की मम्मी आम इंसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। शी इज अ वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर लेडी। इनका बिजनेसमैन वाला माइंड है। यहाँ ये जो प्रोसेस कर रही है ना अपने पैसे अलग जगहों पे रखने का, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है रिस्क को कम करने के लिए। भाई साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने पूरे रिसोर्सेस को कभी भी एक जगह नहीं लगाना चाहिए, उसे अलग अलग जगहों पे लगाना चाहिए, सो दैट अगर एक चीज वर्क नहीं करती तो दूसरी कर जाए और उससे आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाए। अब डाइवर्सिफिकेशन की ना बहुत सारे एक्सप्लेनेशन निकल सकते हैं, तो एक दो मैंने कवर किए हैं इस एक वीडियो में, आइए देख लेते हैं उन्हें। पहला जो मीनिंग है डाइवर्सिफिकेशन का बिजनेस में वो है द प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस एनलार्जिंग और वेयरिंग इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और फील्ड ऑफ ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझेंगे हम नेस्ले ब्रांड की स्टोरी से। वही नेस्ले ब्रांड जब एग्जिस्टेंस में आया था ना, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मतलब मार्केट में ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते थे। फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने अपना सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने अपना थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया, और ऐसे करते 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 आज की डेट में तो इनके पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। क्या समझे आप इससे? बेसिकली ये समझना था, नेस्ले कंपनी जब शुरुआत में आई ही थी तो एक प्रोडक्ट के साथ आई थी, बट जब इनको लगा कि हाँ अब इट्स टाइम टू ग्रो, टू एक्सपैंड, तो इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट में एक्सपेंशन ना करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में एंट्री ले ली।
अब चाहते तो ये यही कर सकते थे ना कि अगर मैगी बना रहे थे तो मैगी 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 बनाते रहते, मैगी का प्रोडक्शन हाई कर लेते, मतलब 1 की जगह 10 पैकेट बना लेते, 10 की जगह 100 पैकेट बना लेते, 100 की जगह 1000 पैकेट बना लेते, वहां से भी तो मुनाफा आ सकता था ना। क्या जरूरत थी ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जाने की, अलग अलग चीजों की सरदर्दी सर पे पालने की। कुछ तो सोचा होगा इन्होंने भी। तो सोचा क्या था, सोचा ये था, व्हाट इफ कल इनका ये प्रोडक्ट मैगी नहीं चलता है तो भाई केचप चल जाएगा, ये भी नहीं चलता है तो भैया कॉफी तो चली जाएगी, ये भी नहीं चलती है तो किटकैट तो चली जाएगी, वरना मंच तो डेफिनेटली चलेगी। तो ज्यादातर कंपनीज एक प्रोडक्ट में ना डील करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, वेरियस प्रोडक्ट्स में इसलिए डील करते हैं ताकि अगर उनका एक प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो दूसरे प्रोडक्ट तो एटलीस्ट चल जाएं। क्योंकि अगर आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस एक ही प्रोडक्ट पे बेस्ड रखोगे, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करके रखोगे, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए जब आपका वो प्रोडक्ट नहीं चले और बिजनेस घाटे में चला जाए। तो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस तब करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ उनका एक चीज में पैर जम गया है, अब उनको ग्रो करने की जरूरत है, एक्सपैंड करने की जरूरत है। और एक्सपेंशन में वो बेसिकली ये करते हैं कि वेरियस प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। पे एक मीनिंग डाइवर्सिफिकेशन का शेयर मार्केट में भी होता है। शेयर मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है? ये वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब पैसे लगाने की बात आती है, जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि किसी भी इंसान को अपने सारे के सारे पैसे एक पर्टिकुलर कंपनी में या एक पर्टिकुलर शेयर में नहीं लगाने चाहिए, रादर उनको अपने पैसे मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल असेट्स में लगाने चाहिए। जैसे कि डिबेंचर्स में लगा लो, प्रेफरेंस शेयर्स में लगा लो, बॉन्ड्स में लगा लो, पब्लिक डिपॉजिट्स में लगा लो, और वो भी अलग अलग कंपनीज के। ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी के डिबेंचर और एक ही कंपनी के बॉन्ड, एक ही कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट, नहीं, मल्टीपल कंपनीज के मल्टीपल असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, सो दैट अगर एक कंपनी नहीं चली तो दूसरी तो चल जाएगी, एक प्रोडक्ट नहीं चला, एक असेट नहीं परफॉर्म कर पा रहा, दूसरा प्रोडक्ट तो कर दे। मतलब ऐसे इमेजिन कर लो, तुमने क्या किया, एक कंपनी में अपना पूरा का पूरा पैसा लगा दिया, उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और पता चला अगले दिन वो कंपनी डूब गई। तुमने क्या किया था, तुमने सिर्फ उसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, अपना पूरा का पूरा पैसा उसी कंपनी में लगा दिया था, तो तुम्हारे पैसे बचे नहीं, बचे, वो भी डूब गए। वहीं अगर तुम ऐसा करते कि एक कंपनी के शेयर्स में लगाते, दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में लगाते, तीसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में लगा देते, तो ऐसे में अगर एक कंपनी डूबती भी तो दूसरी कंपनी तो बच जाती, वो भी डूबती तो तीसरी कंपनी तो बच जाती ना। अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आपको लगाना चाहिए, मल्टीपल असेट्स में आपको लगाना चाहिए, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। ये भी क्या कहलाया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन कहलाया जाता है। आई होप आपको ये वर्ड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इफ यू पीपल वांट कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड इस चैनल को जितना प्यार आज तक दिया है आगे भी देते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। That's it. Thank you so much for watching this video.